हम बच्चन नहीं इकट्ठा करेंगे। मेरे भाई इतनी दम रखती हूँ, शायद इनकी जेल की आंदोलन करी हूँ। इस राज्य को हमने अपनी अस्मिता पे बनाया है, इन दरिंदों के हाथ में बेचने के लिए नहीं बनाया हमने इस उत्तराखंड को। मुख्यमंत्री जी आज हमारे 25 लाख की घोषणा कर रहे हैं। 25 लाख या मैं मुख्यमंत्री जी को कहती हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं 50 लाख देती हूँ कि दुनिया के सज्जन इकट्ठा करके हमारी बेटी को सुरक्षित हमारे पास दे दो, हमारी बेटी की इज्जत हमको दे दो, उस गरीब माँ बाप को बेटी दे दो। मेरा बोलने का मतलब यही है कि भैया सब जो है अंकिता के भाई लोग हैं, अंकिता के सबकी बहन थी, सबकी बेटी थी, उसको न्याय मिलना चाहिए, आज नहीं तो कभी नहीं। 50 अंकिता ऐसे दरिंदों के शिकार होती आएगी। अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ, ये प्रशासन का तंत्र है, ये प्रशासन क्या कर सकता था? इस प्रशासन के आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। यहाँ पे हमारा पुलिस प्रशासन है, यहाँ पे उसका दिल का रिसोर्ट है। क्या इनको नहीं दिख रहा था कितना गंदा धंधा होता है? इनको सब कुछ पता है, इनको हफ्ते जाते हैं, इनके लिए पैसा जाते हैं। मैं साफ बोल रही हूँ, चौकी में बोल रही हूँ, इनके घर के आगे, इनकी चौकी के आगे रिसोर्ट में कितना गंदा धंधा होता था। क्या ये लोग नहीं जानते थे? वो माफिया था, वो जो है तस्कर था, वो बेटी की जिंदगियों का तस्कर था। इन तस्करों के लिए इनका पैसा जाता था। ये जो है प्रशासन का तंत्र कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तुम लोगों के वो शक्ति है, तुम लोगों के अंदर वो ताकत है, तुमने अपनी अस्मिता पे अभी जो हमें बता रहे हैं यहाँ पे क्या पोस्ट किया गया है फेसबुक पे अंकिता को, अंकिता के परिवार को बदनाम करने के लिए, उसकी आत्मा को आहत जो पहुँचा सकता है। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी, हम उनसे पूछना चाहेंगे जी क्या पोस्ट था वो? राजेंद्र गहरोला, कल ही हमने चेतावनी दी थी कि अपने शब्दों का आप प्रयोग इस तरह से मात्र शक्तियों के लिए, नवरात्रि चल रहे हैं और एक बहन के लिए तुम ऐसे शब्द लिख रहे हो। उसकी पोस्ट थी विपिन कर्नवाल, मैं इसीलिए किसी कैंडल मार्च में बंद करा मैंने नहीं। बाप और भाई 19 साल की लड़की की कमाई खाते हो, बेटी और बहन सुनसान जंगल में रिजॉर्ट में काम करती हो, अय्यासी होती हो। कांड होने के बाद जिस बाप को उसकी जम्बू वाला फ्रेंड आकर आके खोलता हो, उससे बड़े गुनहगार कोई नहीं है। ऐसी लड़की का बाप और कच्चा दूध भूखे बिल्लों के सामने उसके लिए क्या सड़क पर चिल्लाना और क्या उसके लिए लड़ाई लड़नी जो बाद में लड़की बेच दे। हजारों भाई बहनों को झंड कर मतलब बोलने का मतलब यह है कि इस प्रकार के उत्तराखंड में, देवभूमि में इस प्रकार के लोग जहाँ की महिला और बहनों की पूजा होती हो, जिनको देवी रूप माना गया हो, इस देवी रूप तुल्य इस देवभूमि में बहनों के लिए इतना कुछ कहा जा रहा है। मुझे शर्म आती है आज इस उत्तराखंड मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, विपिन गढ़वाल की सोच छोटी है, छोटी है, चाहे कुछ नहीं। हमारे माँ बहनें सब बाहर जाके जो काम कर रही है, तब उनकी सोच ये है कि उन लोग भी मैसेज काम में जा रही है। उसे पुलिस तुरंत अरेस्ट करे। हम कल से बोल रहे हैं, पुलिस में कल से बोल रहे हैं, थाने में कल से आज 24 घंटे हो गए हमें यहाँ रहते हुए। सारे लोग बोले अरेस्ट होने चाहिए। अरे एक आंदोलन जो उसकी जो लड़ाई में जो लड़के रैली में जा रहे हैं, उनको तुम उन पर मुकदमा लिखवा रहे हो, जो कि इंसाफ की मांग कर रहे हैं कानून के लिए। कानून हमारे लिए बना है या ऐसे संरक्षण देने वालों के लिए बना है? उनके लिए कानून बना है। उसके होटल पे, उसके घर पे पुलिस पहरा दे रही है और हम लोगों को पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है साथियों? उत्तराखंड राज्य इसलिए बनाया 42 सादतों के बाद हमारी माँ बहनों के साथ जो आज 94 में उनके साथ अभद्रता की गई थी, आज दिखा दिया इन कातिलों ने कि हमारा आज वही दिन फिर से दोहरा दिया जब हम उत्तराखंड राज्य लेने के लिए। आज मैं सभी साथियों से आह्वान करता हूं कि आज उत्तराखंड राज्य को बचाने की बारी है इन दरिंदों से। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटी बचा रहे हैं समझ में नहीं आ। नवरात्रे चल रहे हैं और इनके आरएसएस के तमाम इतने बड़े बड़े नेता ऐसी बातें बोल रहे हैं हमारे उत्तराखंड की सब मातृशक्ति बहनों के लिए। क्या इनके ऊपर मुकदमा तो नहीं बनता? क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होती? मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ये लड़ाई आगे तक हम लड़ते रहेंगे। सारे साथी हमारे साथ हैं, तमाम तरह के सब तरह से हमारे साथ हैं और हम इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे जब तक अंकिता को जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, जो ये विपिन कर्नवाल नामक व्यक्ति ने जो एक अभद्र टिप्पणी और अभद्र पोस्ट जो फेसबुक में डाली थी, जिससे इसकी जो मनसा साफ झलकती है, उसके विरोध में स्थानीय जनता द्वारा सभी ने आक्रोश व्यक्त किया और थाने में आकर उसकी प्राथमिकता दर्ज कराई। मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं कि उसकी जो धाराएं हैं, नॉन अवेलेबल धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है और जल्द से जल्द पुलिस ने हमें आश्वासन दिया, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी भी होगी।
यदि गिरफ्तारी समय से ना हुई तो क्या कार्रवाई रहेगी? सारे ऑप्शन खुले हमारे पे, जनता हमारे पास है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो इससे अभी तो आज कुछ भी नहीं है। अभी तो माताएं घर में बैठी हैं, उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगा तो हमें बताना, तब तो यहाँ पूरा सैलाब आ जाएगा, लेकिन हम उसकी गिरफ्तारी अवश्य करवा के रहेंगे। आजादी की लड़ाई में लोगों ने नौकरी छोड़ी थी, भूखे नहीं मरोगे, नौकरी छोड़ दोगे तो ठीक है ना, भूखे नहीं मरोगे, चिंता ना करो। पहले भी भगवान पालता, तुम आप ही पालेगा, चिंता ना करो। ईमानदारी से काम करोगे, हो भी क्या ठीक है ना, जिसमें बोल भी ना सको, साहब से पूछे बगैर। और साहब कौन? मंत्री, वो हमारा भेजा हुआ प्रतिनिधि। साला प्रतिनिधि क्या होता है पता है तुम्हें? प्रतिनिधि क्या होता है पता है किसी को? हमने बाप बना देते हैं उसको चुनाव जीतने के बाद। प्रतिनिधि क्या होता है? आपका प्रतिनिधि बन के अगर मैं चाहूंगा तो सारे अधिकार लेने, सारे अधिकार डिसीजन आपके होते हैं, यानी पब्लिक के। सारा ऐसे घुमा रखा पब्लिक को। एक ओसीबी, ठीक है, एक ओसीबी का पेपर तो बंद होता नहीं तुमसे, जिसमें लोग बच्चे जो चिलमची बन रहे हैं। ओसीबी का पेपर पता है, सुनना, सुन लो, ओसीबी का पेपर बिकता है मार्केट में, बंद नहीं कर रहा कोई भी, शिकायत नहीं लिख रहे। ओसीबी का पेपर क्या होता है पता है किसी को? सब बच्चों की लाइफ बर्बाद हो रही है इससे, जा रहे नशे में, कई बच्चों की लाइफ बर्बाद है, सैकड़ों बच्चों की लाइफ बर्बाद है। पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई है। शासन की भी कमी है, तभी तो शासन की कमी नहीं है, प्रशासन की कमी है। क्षेत्रीय प्रशासन अगर कार्य पूर्ण तरीके से करे अपना तो मजाक क्या सारा कुछ हो जाए क्षेत्र में, चिड़िया भी पानी नहीं मार सकती। कोई गुंडागिर्दी नहीं हो सकती। अरे हम लोगों को इनका अभी भी हमारा डगमगाता और विश्वास अभी भी इनके प्रति, तब हम यहाँ खड़े हैं। नहीं तो हम उसके घर पे खड़े होते, यहाँ खड़े नहीं होते और बताते नहीं तुम्हें पता नहीं लगता क्या हुआ, जैसे अपराधी का नहीं पता लगता। विश्वास है इसलिए आ रहे हैं, जिस दिन ये विश्वास खत्म हो जाए उस दिन पता लग जाएगा तुम्हें। तुम्हारा क्या है, तुम तो आज नौकरी यहाँ करे, कल वहाँ पर परसों पहाड़ की बेटी स्वर्गीय अंकिता भंडारी के बेभत्स मर्डर के बाद जब पूरे उत्तराखंड का आम जनमानस शोक संतप्त था, तभी ऐसे में एक रायवाला निवासी आरएसएस के नेता विपिन कर्णवाल द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर अंकिता के परिवारों को टारगेट करते हुए अमर्यादित, अपमानजनक और पीड़ादायक टिप्पणी करी, जिससे क्षुब्ध होकर हमारे कुछ पूर्व प्रधानों ने और जनप्रतिनिधियों ने कल यहाँ पर आकर रायवाला थाने में तहरीर दी थी और हमें ये आश्वासन मिला था कि 4 बजे तक इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जब हम 4 बजे यहाँ अपने तहरीर की कॉपी लेने आए तो हमें स्थानीय पुलिस द्वारा बरगलाने का काम किया गया। रात 10 बजे तक हमने यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए लंबी जद्दोजहद करी, लेकिन पुलिस ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। तब हमने अपनी जनता को कॉल किया कि सुबह 10 बजे आप आ गइए और रायवाला थाने का घेराव कीजिए। आज बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों के नवयुवक, युवतियाँ, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आंदोलनकारी सब थाने में पहुँचे और लगातार 3 घंटे तक रायवाला थाने का घेराव कार्यक्रम किया। तब जाकर यहाँ की पुलिस को सूद आई और आज ये आंदोलनकारियों की जीत हुई है। और ऐसे किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया? विपिन कर्णवाल के खिलाफ 4 धाराओं में मुकदमा कायम हुआ है। पहली धारा इस पे लगी है 153A, दूसरी धारा लगी है 5052 और तीसरी धारा लगी है 509 और चौथी धारा लगी है 66। मैं अपने सारे आंदोलनकारी दोस्तों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जिस जागरूकता के साथ, जिस सक्रियता के साथ आंदोलनकारी एकत्रित हुए और एक आवाज़ बुलंद करी कि अंकिता का मर्डर करने वाला तो एक अंकित था। और इस विपिन कर्णवाल ने तो अपने वक्तव्य के माध्यम से संपूर्ण उत्तराखंड की माँ बहनों को अपमानित करने का काम किया। इसका जेल जाना अति आवश्यक हो गया था। अब हमारी दूसरा उद्देश्य ये है कि इसको अतिशीघ्र गिरफ्तार करवा के जेल भेजा जाए और इसने जो सरकारी संपत्तियों पे अतिक्रमण करके रिसोर्ट बना रखा है और रायवाला में अपने हवेली रेस्टोरेंट बना रखा है, उसकी हम जांच करवाएंगे और उस पर बिल्डोजर फिराने का काम करेंगे। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ तो क्या करेंगे? जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो हम दोबारा जनता की अदालत में जाएंगे और जनता को लामबंद करके एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे।